हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये जो मेरा वीडियो बन रहा है ये विनय दुबे पे मैं बनाऊंगी, लेकिन कुछ दो बातें हैं जो मैं आप लोगों से क्लियर कर दूं। मेरे वीडियोस, मेरे चैनल्स वही विजिट करेंगे, वही मेरे वीडियोस देखेंगे जो अजीत अंजुम के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी कहा है, मुझे ना सब्सक्राइब करो। मेरे चैनल पे आपको अच्छी दिशा नहीं दिखेगी, क्योंकि मैंने अपना चैनल इस्लाम के दुश्मनों के लिए बनाया है। आप अपना टाइम, अपनी लाइफ उनको दीजिए जो भारत के लिए काम कर रहे हैं। आप जो है अजीत अंजुम को फॉलो कीजिए, आप उनके चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो जो अपनी वीडियोस बनाते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक, सेकुलर हिंदू तक, सेकुलर सरदारों तक पहुँचाओ। उनकी बात को हर एक भारतीय तक पहुँचाओ। इस चैनल पर, मेरे चैनल पे आपको क्या मिलेगा? ओनली गाली मिलेगी, सिर्फ भगवानों की ठुकाई मिलेगी। और ये मैं करती रहूंगी, क्योंकि ये मैंने जिद ठान ली है, क्योंकि मैं अपने इस्लाम को अब गालियां नहीं खिला सकती। मैं इनके भगवानों गालियां देना तब बंद करूंगी जब अंकुर आर्या का चैनल डिलीट होगा, जब द क्रिएटिव हिंदू का चैनल डिलीट होगा। और नहीं होता है तो मैं ऐसे ही गालियां देती रहूंगी। और हाँ, मैंने डिस्क्रिप्शन में अजीत अंजुम का लिंक दिया है चैनल का, वो जाओ उसको सब्सक्राइब करो। उनके चैनल पर टाइम दो, उनकी वीडियोस को सोचो, उनकी बातों को फॉलो करो, उनकी सच की राह को अपनाओ, उनकी सोच को अपनाओ। तुम लोग मतलब ऐसे वीडियोस पर टाइम नहीं देकर तुम लोग ऐसे लोगों पे ऐसे वीडियोस पर टाइम दो जो भारत को जोड़ने का काम करे। हमें अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हम अपने इस्लाम के लिए अकेले दम पे लड़ सकते। मर भी जाएंगे तब भी हम तुम लोगों को नहीं बुलाएंगे, जेल भी जाएंगे तब भी हमें किसी की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो भारत के लिए काम कर रहे हैं, जैसे अजीत अंजुम है, प्रसून बाजपेयी, अभिषार शर्मा, इनके लिए तुम फॉलो करो, इनके चैनल्स पर टाइम दो, इनकी बातों को फॉलो करो, इनकी अच्छाइयों को अपनाओ, इनके बोल को अपने दिल में उतारो, इनके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो हम ये कहना चाहते हैं, मेरे आप चैनल को सब्सक्राइब ना करो, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करिए। सीधा जाकर आप अजीत अंजुम के चैनल को सब्सक्राइब करिए, उनके वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए कि हर एक भारतीय तक उनका वीडियो पहुंचे। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अजीत अंजुम के चैनल का लिंक दे दिया है। मैं हर वीडियोस में यही बात बोलूँगी, उनके चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो, उनकी बातों को फॉलो करो। ये लोग हिंदू हैं जो हिंदू होकर सच की बात पे, सच राह पे चलते हैं, जो अपनी जॉब खो देते हैं। क्यों? हमें ये समझ नहीं आता, क्या इनकी बीवी बच्चों का पेट नहीं है? मतलब भूख तो सबकी बराबर होती है। जैसे हमारे बिकाऊ मुस्लिम पत्रकार है, जैसे उनको भूख लगती है, वैसे ही अजीत अंजुम को भी भूख लगती है, वैसे ही उनके बच्चों को भी भूख लगती होगी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हिंदू की सरकार में हिंदुए खतरे में आ जाता है, मुसलमान नहीं आता। ऐसा क्यों है? हिंदू की सरकार में हिंदुआ खतरे में आ जाता है, मुसलमान खतरे में नहीं आता। खैर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अजीत अंजुम के चैनल को जाकर सब्सक्राइब करो। चिल्ला चिल्ला के बोल रही, और मेरे वीडियोस वही देखेंगे जो अजीत अंजुम के चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, नीचे कमेंट करेंगे, उनके वीडियोस को शेयर करेंगे। तो अब मैं दूसरी बात आपको एक और खुशखबरी बता दूं, मियाँ भाई सबके बाप, उनका भी एक चैनल आ गया, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, उसको भी सब्सक्राइब करो। वो भगवानों की अच्छी ठुकाई करेंगे, हम तो करते ही हैं, हमारे साथ साथ अब वो भी जनाब भगवानों की अच्छी ठुकाई करेंगे, ठीक है? तो मैंने अजीत अंजुम का लिंक और मियाँ भाई सबके बाप दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया। फटाक से जाओ, फटाक से सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अजीत अंजुम के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। प्रसून बाजपेयी की सोच को अपना, अब इतनी मीठी भी सोच नहीं अपना लेना गांधी वाली कि कोई तमाचा मार रहा तो दूसरा गाल भी पेश कर दो। ऐसा बनो कि इस टाइम पे सबको जवाब देने के लिए दम रखो। जो इस्लाम पे उंगली उठाए उसकी उंगली पकड़ के तोड़ दो। खैर, अब हम विनय दुबे पे बात कर लेते हैं। तो आप लोग ने विनय दुबे का वीडियोस देखा है? विनय दुबे के मैंने ज़्यादा तो नहीं देखे, 3 से 4, 5, 6 वीडियोस देखती थी, फिर उसके बाद देखना बंद कर दिया। लेकिन जब भी इनके वीडियोस देखा, बहुत ही हक और ईमान से बात करते हैं। ऐसे हिंदुओं की ज़रूरत है भारत में। तो दोस्तों, आज हम कहना चाहते हैं, हर एक मुसलमान को विनय दुबे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। विनय दुबे अपने फेमस होने के लिए ये सब नहीं करते हैं, क्योंकि अगर कोई हिंदू मुसलमान के लिए आवाज़ उठाता है, गरीब के लिए आवाज़ उठाता है, बहुत से मुसलमान कहते हैं ये भी तो हिंदू है, ये भी तो अंधभक्त। देखो हम कैसे तुम्हें समझाएं, हर हिंदू अंधभक्त नहीं होता है।
अभी जब मैंने अजीत अंजुम का वीडियो चैनल को बोला सब्सक्राइब करो, तो उसमें से 3 से 4 मुसलमान हमसे कहते हैं कॉल पे कि ये सब मानूवादी हैं। अरे हमें ये समझ में नहीं आता, अगर ये सब मानूवादी तो गौरी लंकेश ही मानूवादी थी। मतलब ये सब दिखावा है, ये सब मतलब जैसे रवीश कुमार है, अजीत अंजुम है, विनय दुबे, ये सब मोदी से इनकी सेटिंग है। भाई अगर मोदी से इनकी सेटिंग होती तो गौरी लंकेश कैसे मार दी जाती? जो गौरी लंकेश की मौत हुई वो भी दिखावा है, उनका मरना भी दिखावा है। क्या वो मरी नहीं है, वो जिंदा है क्या? अरे मेरे भाई कट्टर बनो, मैंने खुद कहा था कट्टर बनो, लेकिन कट्टर बनने में इंसानियत मत खो दो। मैं ये कहना चाहती हूँ जो हिंदुस्तान के हिंदू तुम्हारे लिए आवाज़ उठाते, तुम चाहे वो गरीब हिंदू के लिए आवाज़ उठाते हो, चाहे वो गरीब मुसलमान के लिए आवाज़ उठाते हो, चाहे सरदार के लिए उठाते हो, जैसा उनका साथ दो। अगर तुम इन हिंदुओं का साथ नहीं दोगे तो इनका दिल टूटेगा। अगर तुम अजीत अंजुम के चैनल को सब्सक्राइब नहीं, वो सोचेंगे कि मैं किसके लिए बोलूँ, मैं ये भारत के लिए बोलता हूँ, भारत के लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं करते, जाते हैं गोदी मीडिया को देखते हैं। मेरे भाई मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कट्टर की परिभाषा दूसरी होती, अब वो कोई और कट्टर होंगे, मैं अलग टाइप की कट्टर हूँ, मेरी परिभाषा दूसरी है। मेरे अगर नक्शे कदम पे चलना है तो सिंपल सी ये बात है कि हिंदुस्तान का हर हिंदू अंधभक्त नहीं होता, हिंदुस्तान का हर हिंदू नबी को गाली नहीं देता, हिंदुस्तान का हर हिंदू अल्लाह को गाली नहीं देता है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि विनय दुबे को बहुत से लोगों ने बोला कि ये इनकी बाल ठाकरे के सेटिंग है, उद्धव ठाकरे सेटिंग है, फलान। हम कहते जिससे चाहे सेटिंग हो, जिससे चाहे सेटिंग हो, मेरे बाप के ठेंगे पे, लेकिन वो काम तो भारत की एकता के लिए कर रहा है, काम तो उसने मजदूरों के लिए किया। इतने जो बॉम्बे में मजदूर इकट्ठा हो गए। अच्छा हम आपको बताते ये सरकार ऐसी चल रही है, अगर किसी गरीब को भूख भी लग गई है, बाई चांस बेवक्त अगर भूख लग गई तो ये सरकार कहेगी अभी तो इसने 1 रोटी खाना खाया है और अचानक से इसको कैसे भूख लग गई, इसमें मुसलमानों की साजिश है। मेरे दोस्तों कट्टर बनो, ऐसे भी कट्टर नहीं बनो कि इस्लामी बदनाम करने बैठ जाओ। हम चाहते हैं जितने हिंदू हमारी वजह से, जितने एंकर जॉब छोड़े हैं, सच की राह पर चलने की वजह से, विनय दुबे इतने अच्छे वीडियोस बनाते हैं, सरकार को पूरा एक्सपोज करते हैं, गोदी मीडिया को एक्सपोज करते हैं, आज उनको जेल हो गई। हम कहते हैं भारत में चाहे हिंदू हो या मुसलमान, सरदार हो या ईसाई, कोई भी मोदी के खिलाफ जाता है तो वो दाऊद इब्राहिम का आदमी हो जाता है, वो ओसामा बिन लादेन का आदमी हो जाता है, वो मसूद अजहर का आदमी हो जाता है, वो ISIS के रखेल हो जाता है। हमको ये नहीं समझ में आता कि भारत सच की बुनियाद पर चलेगा कि मोदी की गुलामी करके चलेगा। हमको इसका जवाब चाहिए, अपने मुसलमानों से चाहिए। अगर मुझसे दोस्ती करना है, मैं इस वीडियो में क्लियर बोल दूं, मुझे रवीश कुमार, अभिषार शर्मा और अजीत अंजुम के खिलाफ कुछ नहीं सुनना। अगर रवीश कुमार ने मुस्लिम को टारगेट किया है, उस गार्ड को, तो उसका लिंक मुझे भेजो। हाँ एक बार अभिषार शर्मा ने मेरे अल्लाह पाक को टारगेट किया था, मैं भी उस दिन से उनका वीडियो देखना बंद कर दिया, लेकिन उनकी अच्छी बातों को फॉलो करो, उनकी बातों को अकेले बंद कमरे में उनकी न्यूज़ सुनो, उनकी अच्छी सोच हो। जरूरी नहीं है हर इंसान अच्छा ही होता है, हर इंसान में बुराई अच्छाई दोनों होती है, कभी कभी इंसान बहक जाता। मैं भी तो अभिषार के भगवानों को इतनी गाली देती हूँ, अभिषार तो भोलेनाथ के भक्त है, उनको कितना बुरा लगता होगा ना। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता है कि अब तुम सोच रहे हो तुम्हारे इस्लाम के लिए रवीश जी बोले, तुम्हारे इस्लाम, भाई तुम लोगों ने चूड़ी पहन रखी है नबी क्या रवीश कुमार के हैं, नबी क्या अजीत अंजुम के हैं, नबी अभिषार शर्मा, नबी हमारे हैं, हमारे जिगर का टुकड़ा है, इस्लाम हमारा है, उन काफिरों का, उन हिंदुओं का नहीं है। तो वो क्यों बोलेंगे? हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं जो भारत के लिए काम करता है, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे कोई भी भारत के लिए काम करता है, वो किसी मजहब को नहीं मतलब मानता, चाहे वो हिंदू धर्म हो या मुसलमान का धर्म हो। हम कहते हैं उनको अपनी सच्चाई राह पे चलने दो। जो तुम्हारे इस्लाम गाली देगा उनके भगवानों की माँ बहन हम भी करेंगे। लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज जिस तरह से विनय दुबे को जेल हुई है, ये सच का गला घुटना है। ये हिंदू सरकार खुद अपने हिंदू ही की नहीं है। जब कोई हिंदू इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाता है तो जितने अंधभक्त है वो जो आवाज उठाते उसकी माँ बहन तो गाली देते। क्या विनय दुबे की माँ की इज्जत मतलब हम लोग की माँ की इज्जत की जैसी नहीं है? क्या विनय दुबे की बहन की इज्जत हमारी इज्जत की जैसी नहीं? क्या विनय दुबे घर की औरतों की इज्जत हमारी भी तो घर की इज्जत है ना? हम भारत को ऐसा देखना
कहना चाहते हैं, अगर किसी दलित की बच्ची अकेले कहीं ट्यूशन कॉलेज या कहीं भी जा रही हो, अपने रिश्तेदारों में कहीं जा रही, अगर वो लड़की अकेले, तो हर एक मुसलमान का फर्ज है उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाना, उसको साथ देकर उसको घर तक पहुंचाना। अगर कोई मुसलमान की लड़की अकेले जा रही तो हर एक दलित और जितने भी ये हिंदुओं में उनका फर्ज है कि उस मुसलमान की लड़की को उस मंजिल तक पहुंचाना। हम अंकुर आर्य जैसे नहीं बन सकते, लेकिन हम ये वादा करते हैं भगवानों की थुकाई में कोई कमी नहीं आने देंगे, हम जेल जाएंगे। अब तुम लोग ये सब मत सोचो कि मतलब कि ये अजीत अंजुम और विनय दुबे ये सब मानववादी सब दिखा, नहीं मेरे दोस्तों, अगर ये दिखावा होता, अगर बीजेपी से अजीत अंजुम की सेटिंग होती, प्रसून बाजपेयी की सेटिंग होती, तो गौरी लंकेश की भी तुम लोग बोल रहे सेटिंग थी, ये सब राजनीति, तो क्या गौरी लंकेश की मौत जो हुई है वो भी एक दिखावा है? हाँ, जज लोया को मारा गया वो भी एक दिखावा। ये मेरा वादा है, अगर सरकार पलटती है तो गौरी लंकेश और जज लोया के केस को हाईलाइट किया जाएगा। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं, जितने से जितने मुसलमानों विनय दुबे के लिए आवाज उठाओ। विनय दुबे की गलती क्या थी? वो सिर्फ मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए आवाज उठा रहे थे, गरीबों की भूख के लिए, गरीबों की काम के लिए। जो विनय दुबे उनके लिए आवाज उठा रहे थे, जो गरीब रोज गड्ढा खोदता है, रोज पानी पीता है। आखिर उनकी गलती क्या है? क्या वो किसी की औलाद नहीं है विनय दुबे? क्या वो किसी का भाई नहीं है, किसी का शौहर नहीं है, किसी का बाप नहीं है? या वो भी तो अपनी जान हथेली, चाहे वो बाल ठाकरे ही के घर का मतलब सपोर्टर ही क्यों ना, लेकिन बात तो उसने भारत की एकता पे की, बात तो उसने इंसानियत की। तो तुम जैसे मुसलमान अभी तक उस पर वीडियोस क्यों नहीं बना रहे हो? इतने बड़े बड़े चैनल लेकर बैठे हो, विनय दुबे पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? तुम लोग सोचते हो जब कोई मेरे अल्लाह को गाली दे तो हर एक हिंदू आकर बोले, हर एक हिंदू आके क्यों बोलेगा? नबी उनका है, अल्लाह उनका है। हम कहते हैं इस्लाम हमारा है, हम बोलेंगे। उनको सच की राह पे चलने दो, उनको तुम फोर्स नहीं कर सकते कि तुम ऐसे ही न्यूज सुनाओ, तुम ऐसे, तब हम तुम्हें फॉलो करेंगे। ये सब एक घटियापना है, ये सब छोड़ दे, ये सब मुसलमान बंद कर दे करना। तो हम बस इतना कहना चाहते हैं, विनय दुबे को जेल करा के उनकी आवाज दबाई जा रही, और मुझे मोदी पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। ये विनय दुबे को जेल में मरवा भी सकता है। जब जज लोया के ये लोग नहीं हुए, जब गौरी लंकेश के ये लोग ना हुए, आप ना जाने कितने ऑनेस्ट पत्रकारों का मर्डर हो गया जिसके बारे में अभी तक हमको खुद नहीं पता। अरे तुम लोग क्यों नहीं खोपड़े में घुस रहा है, क्यों नहीं भेजे में जा रही है, कि हमें ये नहीं समझ में आ रहा। जो हिंदू तुम्हारे लिए क्या भारत की एकता के लिए आवाज उठाता, उसका साथ दो, उसके हक में खड़े हो, उसके लिए रोडों पे निकलो। लेकिन जो है तुम लोग यही कर देते हो, ये मतलब ये बाल ठाकरे के सपोर्टर है, ये फलाना के सपोर्टर है। अरे होने दो, सपोर्टर है, रवीश कुमार नहीं बोलता, बोलने तो मेरे बाप के ठेंगे पे जाए। लेकिन हमें उसकी अच्छाइयों को अपनाना चाहिए, बुराइयों को ना अपनाओ। अगर तुम बुराई अपनाओगे तो न जाने तुम्हारे अंदर कितनी कमी। अब मेरे ही अंदर देख लो, हम भगवान को कितनी गालियां देते हैं, भगवान आतंकवादियों की बहन को पूरा नंगा कर देते, मेरे अंदर भी कमियां हैं। तो क्या तुम मेरी गालियों को अपनाओगे कि मेरी अच्छाइयों को अपनाओगे? सुधर जाओ मुसलमानों, सुधर जाओ, बस टाइम है। इससे आगे मेरे पास ना भेजा है ना दिल है, तुमको नहीं समझा पाएंगे। और भैया जिससे मेरी सोच नहीं मिलती तो निकलते बनो व्हाट्सएप से, और हमें किचाई नहीं चाहिए, समझ में आ रही है। और हाँ, एक बात हम ये कहना चाहते हैं, विनय दुबे के लिए हर एक मुसलमान को, मियाँ भाई सबके बाप और भी ना जाने इनके जैसे कितने चाहे, हर एक इंसान को विनय दुबे के लिए सपोर्ट में वीडियोस बनाए चाहिए, ताकि उनको ये एहसास हो कि नहीं, भारत का मुसलमान इतना सेल्फिश नहीं है। आप हमारे भारत की एकता के लिए वीडियो बनाते और हम आपके हर कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, आपके साथ खड़े हैं। तो बस वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। खुदा हाफिज।